ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। जय भोलेनाथ की। स्वागत है आप सभी का हमारे भक्ति चैनल पर। आप सभी को सावन माह की बहुत सारी बधाई। भोलेनाथ बाबा आप सभी की मनोकामना पूरी करें। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी श्रावण मास के विषय में लिखते हैं, वर्षा ऋतु रघुपति भक्ति तुलसी साली सुदास, राम नाम बरबरन जुग सावन भादव मास। यह मास शिवजी भगवान को समर्पित है, इसलिए इसे शिव मास भी कहा जाता है। भक्तों, श्रावण मास का प्रत्येक दिन महत्वपूर्ण है, लेकिन श्रावण मास में सोमवार का विशेष फल है। श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन करने तथा जल अभिषेक, रुद्राभिषेक, जप इत्यादि का विशेष फल है। कहा जाता है कि इस महीने में भगवान भोलेनाथ की कृपा से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि भोलेनाथ भगवान माँ पार्वती के साथ इस माह में पृथ्वी लोक में आते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार श्रावण के महीने में माता पार्वती ने तपस्या करके भोलेनाथ को प्रसन्न किया था और उन्हें पति रूप में प्राप्त किया था। इसलिए भी भगवान भोलेनाथ को यह मास अत्यधिक प्रिय है। दूसरी मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के समय समुद्र से निकले हलाहल विष को भगवान भोलेनाथ ने अपने गले में धारण किया, जिससे उनके गले में हो रही जलन को शांत करने के लिए सभी देवी देवताओं ने मिलकर भगवान शिव का जल अभिषेक किया। इससे उनको इस हलाहल विष के प्रभाव से शांति मिली और वह प्रसन्न हुए। तब से भगवान शिव को जल अभिषेक करने का विशेष महत्व है। इस माह में जो व्यक्ति सोमवार को बेलपत्र, दूध, दही, घी, शहद, गन्ने का रस इत्यादि से भगवान का भोलेनाथ का अभिषेक करता है, भोलेनाथ उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। शिव पुराण के अनुसार शिव स्वयं ही जल भी हैं। इस महीने का श्रवण होने के नाम के पीछे एक कारण यह भी है कि इस महीने पूर्णिमा पर चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में होते हैं। वैदिक ज्योतिषी की माने तो श्रवण नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति ग्रह है। श्रवण का अर्थ होता है सुनना। इस माह में भगवान के स्वरूप के बारे में सुनने से मन के विकार दूर होते हैं। यही कारण है कि इस माह में धार्मिक ग्रंथों का श्रवण करने का विशेष महत्व बताया गया है। इस श्रवण मास में रामचरितमानस एवं राम नाम संकीर्तन का विशेष महत्व है। तो चलिए हम भी श्रवण करते हैं सावन सोमवार व्रत की कथा। भक्तों, कथा को अंत तक सुने, क्योंकि कथा को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। श्रावण सोमवार की कथा के अनुसार अमरपुर नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी अपने अंदर दुखी बहुत रहता था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था। दिन रात उसे एक ही चिंता सताती रहती थी कि उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रति सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता था। सायंकाल को व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजा नियमित कर रहा है। भगवान, आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसके बावजूद पार्वती जी नहीं मानी। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा, नहीं प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। यह आपका अनन्य भक्त है। प्रति सोमवार आपका विधिवत व्रत रखता है और पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर एक समय भोजन ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही होगा। पार्वती जी का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे आग्रह पे मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई।
भगवान के वरदान से व्यापारी की खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीने पश्चात उसके घर अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्पायु के रहस्य का पता था। यह रहस्य घर में किसी को नहीं मालूम था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय हुआ। व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद को बुलाया और कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़ाओ। अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहां भी अमर और दीपचंद रात्रि विश्राम के लिए ठहरते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मण को भोजन कराते थे। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर में पहुंचे। उस नगर के राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलने पर कहीं वह विवाह से इनकार न कर दे, उससे इसकी बदनामी होगी। वर के पिता ने अमर को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। वर के पिता ने इसी संबंध में अमर और दीपचंद से बात की। दीपचंद ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अमर जब लौट रहा तो सच नहीं छिपा सका। उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह कान्हा है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने कान्हे लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ वाराणसी पहुंचा। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब अमर की आयु 16 वर्ष की पूरी हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया, खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को अमर अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव जी भगवान के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही अमर के प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर मामा अमर को मृत देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। पार्वती जी ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझसे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे। आप इस व्यक्ति के कष्ट अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने पार्वती जी के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर देखा तो यह तो अमर था। तो पार्वती जी से बोले, पार्वती, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है। मैंने इसे 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु तो पूरी हो गई। पार्वती जी ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राणों को त्याग कर देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है। वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। पार्वती जी के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके अमर मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर उसके मामा को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा किया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी भेज दिया। दीपचंद ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आगमन की सूचना भेजी। अपने बेटे अमर के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे।
व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्रवधू राजकुमारी चंद्रमा को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आई। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं, व्रत कथा सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। जय भोलेनाथ की। हे भोलेनाथ, इस कहानी को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले की मनोकामना पूरी करना, कुंवारी लड़कियों को मनचाहा वर देना, सुहागनों को अखंड सौभाग्य देना, बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य और लंबी उम्र देना, अपने भक्तों को सुख सौभाग्य देकर उनके जीवन की सभी दुखों को दूर करना। आइए सुनते हैं शिव चालीसा। श्री गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। बाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नागफनी के। अंग गोर शिर गंग बहाई, मुंड माल तन छार लगावे। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहि। मैना मातु की है दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। करत शूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तहि कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गण राहु, या छवि को कही जात न काहू। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया प्रदव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्ही जोहारी। तुरत षडानन आप पठायो, लव निमेष महिमार गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सभी कृपा कर लीन बचाई। किया तपी भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तसु पुरारी। दानन मह तुम सम कोई नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ गनादि भेद न पाई। प्रकट उदती मंदन में ज्वाला, जरे सुरासर भय विहाला। कीन दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, कीने परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पुज चहे सोही। कठन भक्ति देख प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन नावे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए अरु अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे वो फल पाही। स्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षम हो ना तब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीश नवाए। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत शंभु सुहाई। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन करे इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रोषी को लावे,
ध्यान पूर्वक होम करावे, त्रोषी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे, जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरू हमारी। ओम नमः शिवाय। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीशा। मकसर छठी है मंत्र तू, संवत 64 जान, स्तुति चालीसा से वही पूर्ण कीन कल्याण। ओम हर हर महादेव, ओम हर हर महादेव, ओम हर हर महादेव। आइए सुनते हैं शिव जी भगवान की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, भोले जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी, भोले रुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोही, भाले शशि धारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, भोले बागंबर अंगे। सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, करके मद कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, भोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता, जग संहार करता। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका। प्राणाश्वर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, काशी में विश्वनाथ विराजत नंद ब्रह्मचारी, भोले विराजत नंद ब्रह्मचारी। नित उठी भोग लगावत, महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा, त्रिभुवन स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, भोले प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, भोले जय शिव ओंकारा।
ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। बोलो भोलेनाथ बाबा की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।